सूरत रहमान के मौजों पे बात करता हूँ। अभी मेरी डॉक्टर अमीन साहब बड़े मायानाज रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने केस पूरा डिस्कस करके हटा हूँ। और ये मैं सर फैला के बैठा हूँ, जो आप देख रहे हैं ना, ये देख लें। ये मेरे पास खातून आती हैं बुरे वाला से, इनको सीटी स्कैन भी इनका दोबारा देखा। इनके सीटी स्कैन पे क्लियरली 7.8 mm का लिवर कैंसर था, जिगर सुकड़ा था, और उसके बाद तकरीबन 1 सेंटीमीटर से कुछ छोटा जिगर का कैंसर था, और ये रिपोर्टेड था। ठीक है, अब वो जिगर के कैंसर का लेयन नहीं नज़र आ रहा इस रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, जिगर वैसे ही सुकड़ा हुआ है, वो सारा कुछ है। मैंने रेडियोलॉजिस्ट को फ़ोन किया, काफ़ी मायानाज है। मैंने कहा सर इसको और गौर से देखें, हम डिस्कस करते हैं। तो लेयन नहीं है, जिगर सुकड़ा हुआ है। अमीन साहब, मैं उनकी तस्वीर भी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ वीडियो में। ये हेड हैं रेडियोलॉजी के चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में, और बड़ा अच्छा इनका सेटअप है। इनसे मैं अक्सर पेशेंट्स की लिज़ान में रहता हूँ, मेरे भाइयों की तरह। हम लोगों ने सर पकड़ लिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तीसरा चौथा केस है जो मैं देख रहा हूँ कि जिगर का कैंसर गायब हो गया। अब मुझसे वो ये बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि मेडिकली अगर हम देखें तो कोई हो सकता है, कोई वैस्कुलर कट ऑफ। अच्छा, ये लिंक कैसे हो रहा है? मैं ये कहूँ कि पहले रेडियोलॉजिस्ट ने देखा था, अब उसको नज़र नहीं आया। इन पेशेंट का अल्फा फीटोप्रोटीन जो जिगर का कैंसर निकालता है, 22 में था, जून 22 को था 20.7, अक्टूबर 22 में था 7.2, और 10 जनवरी 23 को है 3.69। ठीक है, जो खून में वो अल्फा फीटोप्रोटीन बनाता है वो भी नीचे चला गया। अब मैंने इन खातून से पूछा कि आपने किया क्या? मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा। मैंने इन खातून से पूछा, बुरे वाला से इनका ताल्लुक है, 40 साल उम्र है। मैंने कहा आपने किया क्या? ये कहती हैं मैंने सूरत रहमान का वजीफ़ा किया था। और मेरी वीडियो देख के आपने वो वजीफ़ा स्टार्ट किया था? नहीं, पहले का कर रही थी। आपने बताया था ना ये आपको। अच्छा, वजीफ़ा करती कैसे थी, क्या करती थी? सुबह जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ती, उसके बाद मैं 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के और सूरत रहमान शुरू कर देती। और कितनी देर पढ़ती थी? 11 दफ़ा। 11 दफ़ा सूरत रहमान पढ़ती हैं। तो 11 दफ़ा ये सूरत रहमान पढ़ती थी, उसका वजीफ़ा करती थी। और ये बिल्कुल देखें, ये आपके सामने है, मतलब आई एम नॉट टेलिंग थिंग। ये पहले था, फिर नहीं है। और इधर मैं अगर आपको इधर भी दिखाऊं सीटी स्कैन पे भी, तो हमने पूरे पैक्स देखे हैं बड़ी डिटेल से। मैंने सीटी देखा है, फिर मैंने रेडियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया, वो गायब हो गया हुआ है, वो नहीं है। तो मैं बड़ी डिटेल से जो है कंप्यूटर पे सारा पढ़ चुका हूँ, वो नहीं है अब। तो दिस इज़ समथिंग हाउ अल्लाह कम्स, वेयर देर इज़ नो हेल्प देर इज़ अल्लाहज़ हेल्प। तो ये चीज़ याद रखें, जहाँ और कुछ कोई काम नहीं करता, वहाँ अल्लाह काम करता है, और अल्लाह की जो रज़ा है वो काम करती है। तो हमें ये चीज़ें माननी होंगी कि देर इज़ टाइम, एक वर्ल्ड है जो मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर आप ज़िंदगी जिए तो हयात जाविदा हैं। ये ज़िंदगी जो है ये हयात जाविदा हैं। अगर आप ज़िंदगी की असल पढ़ेंगे तो एक वर्ल्ड तो वो है जो हमें नज़र आता है साइंटिफिकली, और एक दुनिया वो है जो इससे बाहर की दुनिया है जो हमें नज़र नहीं आती। तो आप उस दुनिया को सामने रखें तो आपको एहसास होगा कि समथिंग ऑपरेट्स आउटसाइड। मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सूरत रहमान के बहुत वजीफ़े देखे हैं। मैंने ख़ुद सूरत रहमान को बड़ी दफ़ा देखा है, और मैंने देखा है कि कैसे मौज़े होते हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। तो ये तो मैं आपको मेडिकली प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, इनमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, प्रूफ दिखा रहा हूँ। इवन मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ, जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड हैं, जिनसे मेरी सारी डिस्कशन ये हुई है, तो और उनकी इजाज़त से मैं उनका डाटा भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप पेशेंट का डाटा भी इजाज़त से शेयर कर रहा हूँ। तो ये याद रखें कि अल्लाह पाक मौज़े करता है और मौज़े होते हैं। तो आप अल्लाह की करामात को साथ लेकर चलें। और मैं फिर कहूँगा, मेरे वो तमाम दोस्त जो कहीं भी किसी भी लेवल पे, जूनियर हजरात, सीनियर जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली सीनियर्स या जूनियर्स, हम लोगों की जो स्टेक है ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, फिर एक काम अल्लाह कर रहा है, अल्लाह की कुदरत कर रही है। अल्लाह पाक चीज़ों को बहुत तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। ये शफा, वो दैट अमीन साहब सेड के ये तो फिर अल्लाह मियाँ ने आपके हाथ में शफा रख दी। मैंने कहा ये तो अल्लाह मियाँ के मौज़े हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे ठीक हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ठीक कैसे हो रहे हैं। मैं आपको क्लियरली एक बात कहता हूँ, और ये मैं बार बार कैमरे पर कह चुका हूँ। आप अपनी ज़ात को पीछे कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी उम्र अब हो गई है 35-36 साल, मैंने 20-30 साल बाद मर जाना है। उसके बाद अगर मेरी कोई ज़िंदगी शुरू होगी तो वो वाली ज़िंदगी होगी जिसने ये लयन गायब किया है। मैं वो वाली ज़िंदगी देखूँगा कि ये लयन गायब कैसे हुआ है। अब ये वाला जवाब मुझे मिलेगा
अगले जहान जाके। अभी तो नहीं समझ आ रही कि लयन कैसे गायब हो गया ना मुझे आई ना अमीन साहब को समझ आई, लेकिन आने वाले वक्त में ये बात हमें वहाँ जाके एक्सप्लेन हो जाएगी, और वहाँ जाके इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे यहाँ अच्छा काम करना है। अच्छा काम हम सबको करना है। वो क्या करना है? किसी का हक नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, दो नंबरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना, नाजायज़ हक नहीं खाना। मैं आपको सच्ची बताऊं, मतलब आप में से बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे से बहुत सारे लोग नाराज़ बैठे हैं जो मार्केट के लोग होते हैं कि आई डू नॉट लाइक दीज थिंग्स के कमीशंस और ये चीज़ें चलें ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं इसको हलाल की चीज़ें नहीं समझता। मैं बखैर आपसे बहुत अंदर की बात करने लगा हूँ, अपना शायद कुछ अंदर का खोलने लगा हूँ, क्योंकि सब मेरे सामने पड़ा है। मैं एक जगह काम कर रहा था, लोग फ़ोन घुमा रहे हैं, करते हैं कि जी प्राइवेट MOUs हो जाए चीज़ें। मैं अलखिदमत को फ़ोन घुमा रहा होता हूँ कि यार गरीब मरीज़ों के लिए हम कुछ कर लें, कुछ मिल के कर लें। पैसा ज़िंदगी में सबसे सेकेंडरी चीज़ है, और मेरे साथ ये बड़ी क्लियर बात है, और ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मरना है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें अगर कोई मुझे मिल के भी जा चुका है, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना उस प्राइवेट सेटअप से है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी कुछ मजबूरी हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे हद तक ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं ये मौज़े देख रहा हूँ, मेरी जिससे जो मदद हो सकती है मैं करता हूँ, और मुझे कोई इमदाद नहीं है सिवाय अल्लाह की इमदाद के। तो हमने वो काम करना है, फिर हम ये मौज़े भी देखेंगे। ये मौज़े हो रहे हैं और ये आँखों के सामने हो रहे हैं। अब दुनिया इसको स्याह कहे, सफ़ेद कहे, दुनिया इस हकीकत को माने या ना माने, मैंने मरना है 30 साल बाद। आपने भी मरना है जो ये सारे वीडियो देख रहे हैं, और ये मौज़े भी आँखों के सामने हैं, ठीक है? ये मौज़े आँखों के सामने हैं। ये इधर भी आपको दिखा देता, लेकिन इधर आप लोगों को समझ पूरी सूरी आएगी। रिपोर्ट में तो समझ आ रही है। और मैंने डिस्कस किया, अभी फ़ोन किया, मैं उनको फ़ोन पे लेने लगा था, तो वो कहीं बिज़ी थे। उन्होंने कहा मेरी पिक्चर लगा के मेरे क्लेम पे बात करना कि भाई, और साथ आप भी ज़ाहिर है ये बात कर रहे हो, पहले जिगर का कैंसर था, अब गायब हो गया। दिस इज़ मौज़ा, दिस इज़ समथिंग विच इज़ मिरेकुलस, दिस समथिंग विच इज़ हैरान कुन। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है, और कुन फ़ाया कुन पे यकीन रखना है, फ़ाबी अय्यी आला रब्बी को मातु कज़्ज़िबान पे यकीन रखना है। एक ये दुनिया है जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो आप देख रहे हैं, एक वो दुनिया है जो दूसरी दुनिया है। और ट्रस्ट मी, जो लोग चलती गाड़ी को कुत्तों की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, और जो मनफी काम करते हैं, वो याद रखें कि जब आप मुस्बत काम कर रहे हैं ना, आपने किसी उसको जवाब नहीं देना। आपने अपनी गाड़ी पे क्रूज़ के साथ भगाई जाना और अल्लाह से मदद मांगी जानी है। तो ये जो तुम लोगों को हैरान कुन चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, और जो होती चली जा रही हैं, और अल्लाह भी मदद कर रहा है, मैं जिनसे मुखातिब हूँ उनको पता है, वो ये याद रखें कि अल्लाह की मदद है। मुझसे कोई मरीज़ इस कुर्सी पे पूछता है ना बैठ के, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि सर हेल्थ कार्ड है, मैं कहता हूँ मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं है, मैं इतना मत्था नहीं मार सकता गवर्नमेंट के साथ। अल्लाह का कार्ड है, अल्लाह का कार्ड यही है कि वो तो फिर बिल्कुल ही, वो हेल्थ कार्ड से भी सस्ता है, फिर वो जन्नत में घर बनाना है। तो खुदा के लिए इन बातों पर यहाँ आके बीट करना है तो कर लें, यहाँ आके मुकाबला करना है तो कर लें। अदरवाइज़ गाड़ी को आप जितना पढ़ेंगे, आप गाड़ी के नीचे ही आएंगे। मतलब आपने ना वो गाड़ी चलानी है, क्योंकि तो अल्लाह पहले मुझे मौत का खौफ है, अल्लाह का खौफ है, गाड़ी चल रही है। तो ये चीज़ें समझें, नहीं समझ आ रही तो फिर अल्लाह समझाएगा। जैसे ये वाली चीज़ें हमें समझ आएंगी दूसरे जहान में जाके। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।